हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है, IBPS AF और नाबार्ड से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका ये पार्ट 4 है। ठीक है, तो हमने 3 पार्ट कवर कर दिए। तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट के बारे में बताया था, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। तो उस क्लास को ना भी देखें तो कोई टेंशन नहीं है, आपको टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती हैं क्लास में, इसीलिए टेस्ट कराए जाते हैं। तो हमने आपका टेस्ट कराया था, सेक्शनल टेस्ट 20 क्वेश्चन का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आपने नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको अटैम्प्ट कीजिए। तो आज हम उन्हीं 20 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, और कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डाटा हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्लास को। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको अटैम्प्ट कीजिए। और थोड़ा सा मैं इसे बता के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लास हमने कर लिए हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे वाले पार्ट आपको वीडियोस के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो नए जो लोग चैनल पे आए हैं तो वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो कुछ इम्प्लीमेंट के नाम हैं और उनकी वर्किंग कैपेसिटी दी गई है। तो क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं ऑलरेडी कि अलग अलग इम्प्लीमेंट के नाम पूछ देंगे, उनकी वर्किंग कैपेसिटी हेक्टर पर हावर, हेक्टर पर डे के हिसाब से क्वेश्चन आपको बनता है। तो जो जो इम्प्लीमेंट के वर्किंग कैपेसिटी 0.25 से लेकर 0.35 हेक्टर पर हावर के रूप में है, उनको मैंने यहाँ पे सारे ऐड कर दिए। MB प्लाउ जो 30 से 35 HP ट्रैक्टर में आपका ज्वाइंट होकर चलता है। 2 to 3 बॉटम का प्लाउ जो होता है, रीपर बाइंडर। तो ये दो इम्प्लीमेंट है जो कि जिनकी वर्किंग कैपेसिटी 0.25 से 0.35 हेक्टर पर हावर्स रहती है। आपका पोटैटो प्लांटर, शुगर कैन प्लांटर और मैनुअल राइस प्लांटर। ठीक है, इसका 0.25 हेक्टर पर डे के रूप में है। ये ट्रैक्टर माउंटेड है, पोटैटो प्लांटर और शुगर कैन प्लांटर दोनों ट्रैक्टर माउंटेड है आपका। पावर हैरो सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी हार्वेस्टर, इसकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है? 1.5 हावर पर डे, सॉरी 1.5 हेक्टर पर डे। ठीक है, अगला है सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रांसप्लांटर, इसकी वर्किंग कैपेसिटी 0.05 से लेकर 0.1 हेक्टेयर पर हावर। रिज सीजर है आपका ट्रैक्टर माउंटेड रिज सीजर 1 हेक्टर पर हावर, यहाँ पे हेक्टर पर हावर है। अगला है आपका इंजन ऑपरेटेड वीडर, 3 HP का जो वीडर होता है इंजन ऑपरेटेड, उसकी क्या होती है वर्किंग कैपेसिटी? 0.75 से लेकर 1 हेक्टर पर डे। ठीक है, एक और कुछ टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसको याद रखिए। जो अलग अलग डेप्थ होते हैं, जो आपकी नॉर्मल डेप्थ मानी जाती है, तो उनके अलग अलग डेप्थ दिए हैं, अलग अलग इम्प्लीमेंट के नाम। तो एक बार आप नज़र घुमा लीजिए इस पर, मेन जो चीज़ें हैं आपको, ऐसे स्पाइक टूथ हैरो हो गया, हैंड हुई आपका खुरपी हो गया, और कौन सा चीजल प्लाउ, स्क्रैपर, इंजन ऑपरेटेड रोटेटरी टिलर। तो इनके जो अलग अलग डेप्थ हैं उनको एक बार ध्यान में रखिए। ठीक है, कितना डेप्थ रहता है, कितने डेप्थ में ये काम करते हैं। उसके साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो कि आपके नारायण नागरे की, तो उस बुक से कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने डाले हैं, तो एक बार ज़रूर से आप इसे देख लीजिए। ठीक है, और कुछ हमने क्लासेस भी कराएं, क्लास देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका ये सब्जेक्ट जो है पक्का हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे, और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी मैंने टेबल दिए हैं उसको आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो MCQ बताने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया तो एक बार जाके प्लीज़ टेस्ट को दीजिए। वहाँ पे मैंने जो जो मेन क्वेश्चन है उनके आपके सॉल्यूशंस भी डाले हुए हैं। ठीक है, तो MCQs में पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछ रहे हैं? द फार्म पावर अवेलेबिलिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर इन 2016-17 टू X किलोवाट पर हेक्टेयर इन 18-19। तो X कितना बढ़ा हुआ है ये बताना है, कि जो हमारी फार्म पावर की अवेलेबिलिटी थी 2016-17 में वो कितनी थी? 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर, उसको बढ़ा के कितनी कर दी गई है? तो अभी का जो करंट का डाटा है 2.49, ऑप्शन नंबर की बी करेक्ट हो जाएगा। 2.49 अभी के टाइम पे फार्म पावर की अवेलेबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ हाईएस्ट फार्म मैकेनाइजेशन परसेंटेज में? तो आपका ऑप्शन है इंडिया, चाइना, इजराइल, USA या फिर जापान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। USA के पास अभी सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ
हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैकेनाइजेशन इन द कंट्री। अपने देश में, भारत में फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम निकाला, इसका नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, स्मम के नाम से, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीजिंग द रीच ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म पावर इज़ लो। ठीक है, जहाँ पे फार्म पावर की अवेलेबिलिटी बहुत ही लो है, ऐसे रीजन में फार्म मैकेनाइजेशन को पहुँचाना है, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है उनको फार्म मैकेनाइजेशन उनके पास तक पहुँचाना, ठीक है, ताकि वो भी उसका फ़ायदा ले पाएँ और अपने काम को आसान कर पाएँ। और उसके साथ साथ कस्टम हायरिंग सेंटर को प्रमोट करना है, तो हमने इसका भी आपको जिक्र किया था फर्स्ट वीडियो में, तो पार्ट 1 जाके देखिए, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। टू ऑफसेट एडवर्स इकोनॉमिक स्केल अराइजिंग ड्यू टू स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड हाई कॉस्ट इंडिविजुअल ओनरशिप। ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर को बढ़ावा देंगे, जो भी स्मॉल लैंड होल्डिंग के फार्मर हैं और काफ़ी हाई कॉस्ट से जूझ रहे हैं उनको थोड़ी सी इकोनॉमिक हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या आता है कि स्मम स्कीम जो है आपकी, उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, वो रेट कितने % का रहता है वो आपको बताना है। टू मेक द मशीन्स एंड इक्विपमेंट अफोर्डेबल टू फार्मर, व्हाट फाइनेंशियल असिस्टेंस रेट % ऑफ द कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरीज ऑफ फार्मर टू प्रोवाइडेड अंडर स्मम स्कीम फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म। तो ये कितना % है आपका रेट? अब ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है 40 to 50%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, इन विच ईयर पावर टिलर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। कौन से साल में पावर टिलर को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। 1960, 1962, 1963, 1971, 1991। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1963 में इंट्रोड्यूस हुआ था पावर टिलर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछ रहे हैं, अराउंड 75% ऑफ फार्म होल्डिंग बिलोंग्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, व्हाट इज़ द फार्म होल्डिंग सेमी मीडियम फार्मर। तो इसके बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बताया था, और जो लोग टेस्ट दिए होंगे उनको सोल्यूशन भी मिल गया होगा, सारे अलग अलग फार्मर के पास कितने फार्म होल्डिंग हैं। तो स्मॉल सेमी मीडियम फार्मर के पास पूछा है, तो उसके लिए कितना, ऑप्शन नंबर बी 2 to 4 हेक्टेयर लैंड रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ रोटावेटर। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ रोटावेटर कितनी होती है? 0.5 हेक्टेयर पर आवर, 2.5 हेक्टेयर पर आवर, 5 हेक्टेयर पर आवर, या फिर 4 हेक्टेयर पर आवर, या फिर आपका 3 हेक्टेयर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, 5 हेक्टेयर पर आवर इसकी रहती है। 7वां क्वेश्चन है, फॉर क्रॉप लाइक पिजन पी, पिजन पी लाइक क्रॉप के लिए विच टाइप ऑफ टिलेज रिक्वायर्ड, कौन से टाइप का टिलेज रिक्वायर्ड रहता है? सैलो टिलेज, मीडियम टिलेज, डीप टिलेज, मिनिमम टिलेज, या फिर जीरो टिलेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डीप टिलेज। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द लैंड साइड एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन लैंड साइड एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हेन द प्लाउ इज रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज नोन एज। तो जिन्होंने सेकेंड वाली क्लास देखी है, तो आपको हमने हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस और वर्टिकल क्लियरेंस काफ़ी अच्छे समझाया था। तो ये जो क्लियरेंस बनता है आपका लैंड साइड और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में, जब प्लाउ रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल क्लियरेंस या वर्टिकल सक्शन। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी फार्म मशीनरी ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया आर देयर इन इंडिया। तो कितने आपके फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में? तो हैं आपके 4, और चारों के बारे में आपको डिटेल मैंने बता दिया है। ठीक है, आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ते हैं। इन विच टाइप टिलेज 15 से 30% प्लांट रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द सॉइल सरफेस। कौन सी टाइप की टिलेज में 15 से 20% जो प्लांट रेसिड्यू होते हैं सॉइल सरफेस में रह जाते हैं? रिड्यूस टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज, मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, या फिर मल्च टिलेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, रिड्यूस टिलेज में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रेडा के हिसाब से आपको बताना व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ मीडियम डीप प्लॉइंग। जो मीडियम डीप प्लॉइंग होता है, तो प्लॉइंग हम सैलो भी करते हैं, वेरी डीप भी करते हैं, मीडियम डीप भी करते हैं। तो मीडियम डीप का आपको बताना है कितना डेप्थ होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर, 10 से 15, 15 से 20, 25 से 30, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा,
15 से 20 सेंटीमीटर डेप्थ में हम यूज़ करते हैं मीडियम डीप प्लाउइंग में। अगर सैलो की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 सेंटीमीटर, और वेरी डीप या फिर डीप में आपका 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन समझ गए। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ट्रैक्टर ड्रोन एमबी प्लाउ। 3 बॉटम का पूछा, ये 2 बॉटम का भी आता है, 3 बॉटम का भी है। तो 3 बॉटम के लिए आपका जो ट्रैक्टर ड्रोन एमबी प्लाउ होता है उसके लिए आपको बताना है कितनी वर्किंग कैपेसिटी होती है। तो उस टेबल मैंने आपको दे दिया था, ऑप्शन नंबर ए का रेट आएगा 2.5 से 3 हेक्टेयर पर डे। अगला है कि भाई अगर हम डिस्क एंगल आपका वेरी करता है 42 से 45 इन स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ, हाउ कैन बी इम्प्रूव द पेनेट्रेशन। स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में आपका डिस्क एंगल पता होगा 42 से 45 डिग्री। ये पूछ रहे हैं कि अगर हम पेनेट्रेशन को इम्प्रूव करना है, पेनेट्रेशन को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग द टिल्ट एंगल, बाय इंक्रीजिंग द डिस्क एंगल, बाय डिक्रीजिंग टिल्ट एंगल, बाय डिक्रीजिंग यहाँ पे डिस्क होना चाहिए, यहाँ पे आपका टिल्ट है, यहाँ पे डिस्क बना लो, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें, क्योंकि या तो हमको डिस्क एंगल बढ़ाना होगा या फिर आपका टिल्ट एंगल घटाना होगा। तो ये दोनों तरीके से हम लोग पेनेट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहे हैं, थिकनेस ऑफ द डिस्क प्लाउ वेरीज बिटवीन। जो डिस्क प्लाउ होता है उसकी कितनी थिकनेस होती है वो आपको बताना है। 2 से 4 mm, 5 से 10 mm, 10 से 15 mm, 15 से 20 mm, 15 से 25 mm। तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेड हो जाएगा 5 से 10 mm वेरी करती है, क्या थिकनेस करती है डिस्क प्लाउ की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। तो बहुत ही कम लोग को पता होगा इंजन वगैरह के बारे में, क्योंकि BSc में सिखाया नहीं जाता है, तो इसको मैं पढ़ाऊँगा आगे वाले चैप्टर में। तो इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में भी दिया हुआ है, आपका नेमरा सुंडा में भी ये है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाफ थ्रू एयर स्टीम क्रिएटेड बाय द फैन इज कॉल्ड एज। स्टीम के थ्रू हम लोग जो चाफ को रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं ग्रेन से, उसको क्या बोलते हैं, ब्लूमिंग, विंड सेपरेटर, जिनिंग, या फिर विनोइंग, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा विनोइंग। ठीक है, 17 में क्या दिया है, सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। जो आपका CFM TTI है, सेंट्रल फार्मर या फिर सेंट्रल जोन फार्म मशीनरी। तो सेंट्रल जोन की बात करें तो आपका बुधनी में जाएगा, और नॉर्थन रीजन में बात करें तो आपका हिसार आ जाता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बात करें तो आपका आसाम में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आ जाता है। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप जाके लेक्चर में देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी गैंग्स आर इन अ टेंडर्ड डिस्क हैरो। जब का टेंडर्ड डिस्क हैरो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ गैंग्स लगे होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2 गैंग्स लगे होते हैं। इसका इमेज काफ़ी अच्छा मैंने आपको दिया था, जिन्होंने टेस्ट दिया उन्होंने देखा होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट HP पावर रिक्वायर्ड फॉर द पावर स्प्रेयर। तो पावर स्प्रेयर रहता है उसके लिए कितने HP का पावर रिक्वायर्ड होता है, 1 HP, 2 HP, 3 HP, 4 HP या 5 HP। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3 HP का पावर रिक्वायर्ड रहता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच टिलेज इम्प्लीमेंट रिक्वायर मिनिमम ड्राफ्ट पर यूनिट विड्थ। कौन सा इम्प्लीमेंट है पर यूनिट विड्थ जो है बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा प्लांटर। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट है आपका जिसको पर विड्थ जो है बहुत ही कम लगती है। ये था वीडियो दोस्तों, हमने आपको जल्दी से 20 क्वेश्चन करा दिया। आई होप वीडियो पसंद आएगा आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए अपना फीडबैक, अपने दोस्तों के जरूर शेयर कीजिए, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया प्लीज़ जाकर टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास तक के लिए, धन्यवाद।